दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया का एक सुंदर सा बाग था, जिसमें वह तरह तरह के पेड़ पौधे लगाया करती थी। एक दिन तोता टूनी के बाग में जाता है, तब टूनी उससे कहती है, तोता भाई, ये देखो मेरा बाग, यह सुंदर और हरा भरा लग रहा है ना। हाँ टूनी चिड़िया, तुम अपने बाग का अच्छी तरह से ख्याल रखती हो, तभी तो तुम्हारा बाग इतना हरा भरा है। तोता भैया, मुझे पेड़ पौधे बहुत पसंद हैं। जब कहीं कोई नया पौधा देखती हूँ, उसे जल्दी अपने बाग में लगा देती हूँ और उसका अच्छी तरह से ख्याल रखती हूँ। तभी तोता वहाँ से चला जाता है। तब वह कहती है, आज मैं डोली चिड़िया के बाग में जाती हूँ और अगर कोई पौधा पसंद आया तो उसे लाकर मेरे बाग में लगा दूंगी। यह कहकर वह डोली चिड़िया के बाग की ओर चल देती है। वहाँ पहुँचकर वह बोलती है, मुझे बहुत सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे पौधे दिखाई, मुझे कुछ पौधे खरीदने हैं। टूनी चिड़िया, आज मैं तुम्हें ऐसा पौधा दिखाऊंगी कि तुमने पहले अपने जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। वह देखो, सामने मनी प्लांट का पौधा है। मनी प्लांट का मतलब पैसे का पौधा। पर डोली बहन, इसमें तो पैसे नहीं लगे हुए हैं। नहीं नहीं टूनी बहन, ये पैसे वाला पौधा नहीं है और ना ही इसमें पैसे लगते हैं। बस इसका नाम किसी ने मनी प्लांट रख दिया है। लेकिन हाँ, इस पौधे को अभी किसी पक्षी ने नहीं देखा है। अभी तुम इसे खरीद लो। तो ठीक है डोली बहन, तुम मुझे यह पौधा दे दो, मैं इसे ले जाकर अपने बाग में लगा दूंगी। फिर टूनी चिड़िया वह मनी प्लांट के पौधे को अपने साथ ले जाने लगते हैं। जब वह बाग में पहुंचती है तो बहुत सी चिड़िया वहां आ जाती है। फिर कबूतर बोलता है, टूनी चिड़िया, तुम कौन सा पौधा खरीद कर ले आई हो, जरा हमें दिखाना तो। हाँ पक्षियों, मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। आप सबने ऐसा पौधा पहले जिंदगी में नहीं देखे होंगे। वह देखो पक्षियों, वह रहा मनी प्लांट। लेकिन वह पैसों का पेड़ नहीं है और ना ही उसमें पैसे लगते हैं। बस किसी ने ऐसे ही उसका नाम मनी प्लांट रख दिया है। अरे टूनी चिड़िया, तुम तो इस बार नए पौधे लाए हो, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ कबूतर भैया, ये पौधा डोली चिड़िया के बाग का सबसे खूबसूरत पौधा था, जिसे मैं खरीद कर लाई हूँ। उसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था, जो बहुत ही बेवकूफ था। एक दिन तोता अपने घोंसले में बैठकर बोलता है, टूनी चिड़िया के पास जो पौधा है उसके बारे में कौवा को बताता हूँ और उसे बेवकूफ बनाता हूँ। यह कहकर तोता कालू कौवा के पास चला जाता है। अरे कालू भैया, तुम्हें आज एक बहुत ही खास बात बताने वाला हूँ। अच्छा, तो देर किस बात की मिट्ठू तोता, तुम जल्दी बताओ। कालू भैया, टूनी चिड़िया डोली चिड़िया के बाग से एक नया पौधा लाई है, जिसका नाम मनी प्लांट है और उसमें से रोजाना पैसे निकलते हैं। तभी तो देखो, टूनी चिड़िया के पास खुद का घर है और वह कितनी मालदार है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि पैसे उगने वाला पौधा होता ही नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं मानो। तभी तो टूनी चिड़िया इतनी अमीर हो गई है। तोता, अगर ऐसा है तो टूनी चिड़िया बहुत ही खुशनसीब है, पर उसे पैसा उगने वाला पौधा कहाँ मिला? अरे कौवा भाई, मैंने तो अभी बताया कि टूनी चिड़िया पैसे उगने वाले पौधे डोली चिड़िया के बाग से लाई है। फिर मिट्ठू तोता कालू कौवा को बेवकूफ बनाकर वहाँ से चला जाता है। मुझे भी चाहिए मनी प्लांट, ताकि मैं भी टूनी चिड़िया की तरह अमीर बन जाऊं। मैं ये बात जाकर गोरी कौवी को बताता हूँ। यह कहकर कालू कौवा गोरी कौवी के पास आता है और उसे सारी बातें बताने लगते हैं। अरे वह मिट्ठू तोता तुम्हें बेवकूफ बनाकर चला गया। अरे कभी ऐसा भी होता है कि पेड़ पैसा दे? नहीं नहीं गौरी, वह तोता सही बोल रहा था। हम ऐसा करते हैं, अब हम वह मनी प्लांट टूनी चिड़िया के बाग से चुरा लेते हैं और हम भी उसकी तरह अमीर बन जाते हैं। और कितनी अमीर बनेगी टूनी चिड़िया, इसलिए अच्छा होगा हम ही उस मनी प्लांट को चुरा लेते हैं। मैं आपको कह देती हूँ कालू जी, आप फिर ऐसा काम नहीं करेंगे और चोरी तो बिल्कुल ही नहीं। उसके बाद रात हो जाती है। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा सो जाते हैं। तभी कालू कौवा सपना देखता है, ओ पैसे देने वाला मनी प्लांट, तुम मुझे बहुत सारे पैसे दे दो,
फिर वह मनी प्लांट कालू कौवा को बहुत सारे पैसे देते हैं। अरे वाह, कितने पैसे आ गए हैं। पैसा ही पैसा है, मजा आ गया। हा हा हा, ये सब मेरे पैसे हैं। कालू जी, आप ये सब नींद में क्या बोले जा रहे हैं? उठ जाइए, सुबह हो गई। फिर कालू कौवा की आंख खुल जाती है और वह उठ जाता है। अरे गौरी, मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था और तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर कालू कौवा उदास होकर वहाँ से चला जाता है और एक जगह बैठकर बोलने लगता है। जब मैंने सपना देख ही लिया है तो उसे अब पूरा करना ही पड़ेगा। चलो अब चलकर टूनी चिड़िया का मनी प्लांट चुरा लेते हैं, तब मेरे पास वैसे बहुत पैसे हो जाएगा। उसके बाद गौरी मुझे कुछ नहीं कहेगी। यह कहकर कालू कौवा टूनी चिड़िया के बाग में चला जाता है। हाँ, लगता है यही मनी प्लांट है, लेकिन इसमें तो पैसे ही नहीं लगे हैं। हाँ, जरूर उस चालाक टूनी ने सुबह सुबह पैसे तोड़ ली है। मैं इसे जल्दी से चुरा ले जाता हूँ और सुबह ये मनी प्लांट मुझे बहुत सारे पैसे देंगे। यह कहकर कालू कौवा वहाँ से मनी प्लांट चुरा कर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद जब टूनी चिड़िया अपने बाग में आती है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हाय रे, मेरा मनी प्लांट कहाँ चला गया? ना जाने कौन चोरी करके ले गया। तभी तोता उसी समय टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? बात क्या है? तोता भाई, ना जाने कौन मेरा मनी प्लांट चुरा कर ले गया है। वह देखने में बहुत सुंदर था। टूनी चिड़िया, मुझे लगता है कि तुम्हारा मनी प्लांट कालू कौवा ने चुराया होगा, क्योंकि मैंने उसे बेवकूफ बनाया था। मैंने उसे बताया था कि तुम्हारे मनी प्लांट से रोज रोज पैसे निकलते हैं। मुझे लगता है इसी कारण कालू कौवा ने तुम्हारा मनी प्लांट चोरी कर लिया है। अगर ऐसा है तो मैं उस बेवकूफ लालची कौवा को नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी उसके पास जाती हूँ। यह कहकर टूनी चिड़िया और मिट्टू तोता कौवा के पास जाने लगते हैं और इधर कौवा उसे अपने सामने लेकर कहता है, मनी प्लांट, तुम मुझे बहुत से पैसे दे दो जिससे मैं अमीर बन जाऊं। तभी वहाँ टूनी चिड़िया और मिट्टू तोता पहुँच जाते हैं। सच में कालू कौवा, आज मुझे विश्वास हो गया कि तुम असल में बेवकूफ हो। तुम्हें तोते ने बेवकूफ बनाया था। ये मनी प्लांट कोई पैसे वैसे नहीं देता है, इसका नाम ही सिर्फ मनी प्लांट है। क्या सच में तोता, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है? कालू कौवे, तुमने मेरे बाग में चोरी की है। मैं चाहूँ तो तुम्हें सजा भी दिलवा सकती हूँ। टूनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ तोते की बातों में आ गया था, मुझे सजा से बचा लो। अरे कालू कौवा, मैं तो सिर्फ मजाक किया था। मुझे तो पता नहीं था कि असल में तुम इतने बड़े बेवकूफ हो। मैं तुम्हें अभी माफ करती हूँ, पर आगे अगर फिर कोई गलती की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस तरह टूनी चिड़िया को अपना मनी प्लांट मिल जाता है। उसके बाद वह खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने घोंसले में खुशी खुशी रहती थी। उसने कुछ दिन पहले एक अंडा भी दी थी जिसमें से बच्चा निकलने ही वाला था। इसलिए टूनी ज्यादा से ज्यादा समय अपने घोंसले में ही बिताती। पास ही में कालू कौवा और गोरी कौवी भी रहते थे। एक दिन की बात है, गोरी कौवी कालू कौवा से कहती है, कालू जी, चिड़िया का अंडा देख देख कर मुँह में पानी आ रहा है। एक तुम हो कि मेरे लिए उस चिड़िया के अंडे को चुरा कर नहीं ला सकते हो। गौरी, थोड़ा धैर्य रखो, कुछ दिन और इंतजार करो। अंडे से बच्चों को निकलने दो, फिर हम दोनों उस चिड़िया के बच्चों को ही खाएंगे। इस अंडे से तो हम दोनों में से किसी एक का भी पेट नहीं भर पाएगा। अंडे पर बैठी टूनी चिड़िया की नजर भी हमेशा उन कौवों पर रहती, क्योंकि वह जानती थी कि ये कौवे बहुत दुष्ट हैं। वे किसी भी समय उसके अंडे को खा सकते हैं। गौरी, अगर हमें उस चिड़िया के बच्चे को खाना है तो एक चाल चलना पड़ेगा। कौन सा चाल कालू जी? हमें उसके बच्चे को खाने के लिए उस चिड़िया से दोस्ती करनी होगी। अगर चिड़िया से हमारी दोस्ती हो जाए तो फिर हम उस चिड़िया का घर आना जाना कर सकते हैं। मैं सब कुछ समझ गई। इस तरह से चिड़िया के बच्चों को चुराना हमारे लिए आसान हो जाएगा।
ऐसा सोचने के बाद कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है और बोलता है, टूनी, ओ टूनी, मेरा नाम कालू है। मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम हमेशा अपने घोंसले में ही बैठी रहती हो। कालू भैया, आप नहीं देख रहे हैं कि मैंने अंडे दी है और मैं अपना अंडा को छोड़कर कैसे कहीं जा सकती हूँ। तो फिर पड़ोसी किस लिए होते हैं? अच्छे और बुरे समय में ही एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम आते हैं। आप मुझ पर विश्वास करें और जंगल जाकर घूम फिर आइए। मैं आपके अंडे का देखभाल करूंगा। कौवा भाई, अगर सच में आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं कल से पानी नहीं पिया। आप मेरे अंडे के पास बैठे, मैं नदी से पानी पीकर आती हूँ। टूनी बहन, तुम जाओ, मैं यही बैठता हूँ। तुम पानी पी कर आओ। उसके बाद टूनी पानी पीने चली जाती है। तब कौवा बोलता है, तुम क्या जानो चिड़िया, हम तुम्हारे इन अंडों को नहीं बल्कि इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को खाएंगे। और इधर टूनी की मुलाकात कबूतर से होती है। तब कबूतर बोलता है, टूनी, तुम यहाँ और तुम अपने अंडे को घोंसले में छोड़कर आ गए। नहीं कबूतर भैया, मेरा पड़ोसी कालू कौवा मेरे अंडे की रक्षा कर रहा है, तब मैं पानी पीने आई हूँ। ये कौवे बहुत दुष्ट होते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन आज जब वह मेरे पास आया तो पता चला कि वह दुष्ट नहीं बल्कि हमारा अच्छा पड़ोसी है। वह मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। दोस्ती और कौवा से? इस पूरे जंगल में कौवा सबसे दुष्ट पक्षी है। उसके बाद चिड़िया पानी पीकर वापस चल देती है। तब कौवा अपना घोंसला चला जाता है। फिर गौरी पूछती है, कालू जी, क्या टूनी से दोस्ती हो गई? हाँ गौरी, मैंने टूनी से ऐसी मीठी मीठी बातें की कि वह मुझ पर विश्वास करके मुझसे दोस्ती करने के लिए तैयार हो गई। वह मुझ पर इतना विश्वास करती है कि मुझे अपने अंडे के पास रखकर पानी पीने चली गई थी। कब वह दिन आएगा जब चिड़िया के अंडे से बच्चा बाहर आएगा? मैं तो अभी से उस चिड़िया के बच्चे की मांस की खुशबू पा रही हूँ। इस तरह से समय गुजरता जाता है। फिर एक दिन चिड़िया के अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। फिर टूनी चिड़िया मिठाई लेकर कौवे के पास जाती है। तब गौरी बोलती है, चिड़िया, ये मिठाई किस खुशी में लाई हो? गौरी बहन, मेरे अंडे से बहुत खूबसूरत बच्चा बाहर निकला है। अंडा से बच्चा बाहर निकल आया है? फिर तो मेरा इंतजार खत्म हुआ। गौरी बहन, क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं टूनी, मेरा मतलब है कि मैं और तुम्हारे भैया तुम्हारे बच्चे का बाहर आने का इंतजार कर रहे थे कि कब तक अंडे से बच्चे बाहर आए और हम देख पाए कि तुम्हारा बच्चा कैसा है। कालू भैया नहीं दिख रहे हैं, वह कहाँ गए हैं? जंगल के दूसरी दिशा में एक पक्षी बीमार है, वह उसे दवा दिलाने गए हैं। कितने अच्छे हैं कौवा भाई, और कितने अच्छे काम करते हैं। दूसरे पक्षी तो वैसे ही कौवा भाई को बुरा कहते हैं। फिर चिड़िया वहाँ से वापस अपने घोंसले में चली जाती है। कुछ समय के बाद जब कालू कौवा घर लौटता है तो गौरी उस चिड़िया के बच्चे के बारे में सारी बातें बताने लगती है। तो फिर हमारा इंतजार खत्म हुआ। बहुत समय के बाद हमें चिड़िया का ताजा ताजा और नरम नरम मांस खाने मिलेगा। अभी तो वह बच्चा बहुत छोटा है, 2-4 दिन रुक जाते हैं। फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब उस चिड़िया के बच्चा को हम खाएंगे। दूसरे दिन गौरी और कालू कौवा चिड़िया के बच्चे के लिए दाना लेकर जाते हैं। चिड़िया बहन, ये लो दाना और अपने बच्चा को खिलाओ और जल्दी जल्दी इसे बड़ा करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। बहुत दिनों से हम अकेले ही रह रहे थे, हमारा कोई पड़ोसी नहीं था। अब कितना अच्छा लग रहा है। जब भी तुम्हारे बच्चों को भूख लगे तो तुम घबराना नहीं, मेरे घर आकर दाना ले जाना। यह कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये कौवा कुछ ज्यादा ही मेरे बच्चे का ख्याल रख रहे हैं, जैसे ये बच्चा उनका अपना हो। इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। तब चिड़िया को भूख लगती है और उसके बच्चे को भी खिलाने के लिए कोई दाना नहीं होती है। तब वह बोलती है, मेरे पास तो दाना खत्म हो चुका है। ऐसा करती हूँ, कौवा भाई के पास जाकर कुछ दाना लेकर आती हूँ, और जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं उसका भोजन वापस कर दूंगी। ऐसा कहकर टूनी कौवा का घर जाने लगती है। जब वह कौवा के घर के पास पहुंचती है तो उसे कौवे की बात सुनाई देती है।
फिर वह एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और सुनने लगती है। गौरी, अब चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया है, क्या ख्याल है? अब उस बच्चे को 1-2 दिन में खा लेंगे। नहीं नहीं कालू जी, जब इतना दिन इंतजार किया तो और कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, हम आज से चिड़िया के बच्चे को ज्यादा दाना देते हैं, जिसे खाकर वह जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा। अरे ये कौवा तो मेरे बच्चों को खाने का प्रोग्राम बना रहा है। अब मुझे समझ आ गया कि ये मेरे बच्चों का दाना क्यों देकर आता है। तब चिड़िया तुरंत अपने घोंसले में चली आती है और बोलती है, अब मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं गई तो वह दुष्ट कौवा मेरे बच्चों को खा जाएगा। कालू जी, अब उस चिड़िया का बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि अब उसे खाकर हम दोनों का पेट भर सकता है। तो फिर चलते हैं और उस बच्चे को खा जाते हैं और अपना इंतजार खत्म करते हैं। तो फिर चलो उस चिड़िया के घोंसले में। उसके बाद दोनों चिड़िया के घोंसले की ओर चल देती हैं और वहां पहुंचकर बोलता है, चिड़िया, तुम थक गई होगी, जाओ जाकर नदी से पानी पी कर आओ। मुझे सब पता चल गया है, चल भाग यहाँ से काले कौवे। तुम सब मेरे बच्चों को खाने के चक्कर में हो और मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। ओ, तो तुम्हें पता चल ही गया है, इतना दिन इंतजार किया है, अब तो हम तुम्हारे बच्चे को खाकर ही रहेंगे। लाओ तुम्हारा बच्चा मुझे दे दो, नहीं तो छीन कर ले जाऊंगा। तब चिड़िया सोचती है कि कौवा उससे बड़ा है और ताकतवर भी है, अब मुझे दिमाग से काम लेना होगा। फिर चिड़िया कौवा से कहती है, आपने मुझे और मेरे बच्चे को दाना लाकर दिया, अगर आपको मेरे बच्चे को खाना ही है तो मुझे अपने बच्चों से थोड़ा प्यार कर लेने दीजिए। आप थोड़ी देर बाद आकर मेरे बच्चों को लेकर जाइएगा। तो फिर मेरा थैला यही रखो, हम कुछ देर बाद फिर आते हैं। ठीक है, मैं अपने बच्चों को इस थैले में डालकर रखूंगी, तुम आकर इसे लेकर चले जाना। उसके बाद वे दोनों वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद चिड़िया थैला में एक पत्थर रख देती है और अपने बच्चे के साथ पेड़ के नीचे झाड़ी में छुप जाती है। और इधर कौवा कौवी से कहता है, गौरी, टूनी को सब पता चल गया है, अब हम उस बच्चे को यहाँ नहीं लाएंगे, हम उसे जाकर वही खा लेंगे। नहीं तो जाने आने में देर हो गई तो कहीं चिड़िया कोई प्लान बनाकर हमें मार भी सकता है, वह बहुत चालाक है, यही ठीक रहेगा। तो फिर देर करके कोई फायदा नहीं, जल्दी चलते हैं। यह कहकर वे दोनों चिड़िया के घोंसले की तरफ चल देते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि चिड़िया घोंसले में नहीं है और थैला वही रखा हुआ है। यह देखकर गौरी बोलती है, लगता है चिड़िया अपने बच्चों को थैले में रखकर डर से भाग गई है। हाँ गौरी, हमें देखकर अच्छों की हालत खराब हो जाती है, ये तो छोटी सी चिड़िया है। कालू जी, फिर देर क्यों करें, चलो हम इसे निकाल कर खा जाते हैं और जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं। इस तरह दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, तभी अचानक चिड़िया नीचे से घोंसले में आग लगा देती है। यह देखकर दोनों हक्का बक्का हो जाते हैं और उसे समझ में नहीं आता है कि अब वह क्या करे। और जब तक कि वह समझ पाते कि क्या करे, तब तक आग पूरी तरह से घोंसले में फैल जाती है और दोनों वहीं जलकर खत्म हो जाते हैं। उसके बाद चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है और दूसरी जंगल जाकर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।